एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, कभी ज्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं, लेकिन हर बच्चा दूसरे से अलग होता है और ये कहा जाता है टीचर्स को कि बहुत पर्सनलाइज्ड होकर आप बच्चों को पढ़ाएं। पेरेंट्स भी ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको अपने वीडियो के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताती हूँ जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्या है ये, कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, इसके आउटकम्स कैसे होंगे, पेरेंट्स इसका हिस्सा कैसे बनेंगे, स्टूडेंट्स इसका हिस्सा कैसे बनेंगे और मैनेजमेंट आपको क्या सपोर्ट करेगा और किस एरिया पर आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आईपिक मंडल। तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के ऊपर। सबसे पहले, ये कोई एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज टीचर अप्लाई करते हैं क्लासेस के अंदर और हर स्ट्रैटेजी एविडेंस बेस्ड होती है। तो ये इसकी सबसे मजेदार और सबसे बेहतरीन चीज है जो बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब सवाल, ये डिफरेंशिएटेड डीआई किस किस के लिए यूज होगा? तो कम से कम ये डीआई 5-6 तरह के लर्नर्स के लिए यूज होता है। एवरेज लर्नर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे होते हैं, या जो बिल्कुल स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होते हैं, या उनके लिए कि जहां पर लर्निंग डिसेबिलिटी क्लास में आइडेंटिफाई करना फाउंडेशनल ईयर्स में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहां पे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो अलग अलग वैरायटीज के लिए आप आराम से पॉज करके पीछे जाकर दोबारा भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है डीआई के अंदर, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर, यहां पर टीचर को एक तो क्लास का जो जिसको आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपको ग्रुपिंग करने का तरीका आना है, अभी बताती हूं आपको। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट को आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो भी बताती हूं। रेडीनेस, क्या आप असेसमेंट के लिए रेडी हैं, उसको आपको करना है। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट का जो जोन है उसका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के लिए आप ये पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। सब अब बात करते हैं कि हमारे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स क्या है। वन थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वन साइज वन स्ट्रैटेजी डज नॉट फिट फॉर ऑल। इसका मतलब हर स्टूडेंट की नीड के लिए कुछ अलग अलग है। क्या ये टीचर के लिए चैलेंजिंग होगा? इनिशियली एक बार हो सकता है, उसके बाद बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होगा। तो ये तो गुड न्यूज हो गई। किस किस एरिया में आप करेंगे? अब नंबर 1, 3 एरियाज बताऊंगी आपको। नंबर 1, अक्रॉस द कंटेंट। जैसे कुछ लोगों को मैथ्स में स्ट्रगल आता है लेकिन उनको रीडिंग में मजा आता है। नंबर 2, विद इन द कंटेंट। इसका मतलब स्टूडेंट को मैथ्स में फ्रैक्शंस आ रहे हैं पर रेशियो प्रोपोर्शन नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट उनको कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है। तीसरा, अक्रॉस द स्कूल ईयर। कुछ बच्चे स्कूल के शुरू में एडजस्ट नहीं होते, कुछ बाद में एडजस्ट नहीं होते, कुछ पूरे साल स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये तीनों एरियाज में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, अब बच्चों की नीड फ्रीक्वेंटली बदलती है। एक चीज समझ में आ गई, दूसरी नहीं समझ में आ रही है, तो फिर टीचर क्या करे? तो देखिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में 2 चीजों को खास ध्यान रखें। नंबर 1, एक ऑनगोइंग असेसमेंट और एक फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। तो आपने जो ग्रुप अपनी क्लास में डिवाइड किए, कैसे वो मैं बताती हूँ। जो डिवाइड किए आपने वो फ्लेक्सिबल हैं, वो चेंज होंगे। कैसे कैसे चेंज होंगे, चलिए अब आप एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। अब देखिए, जब भी मतलब ये 5 पॉइंट फॉर्मूला डीआई में बहुत हेल्पफुल होता है। आप इसको नोट कर ले 5 पॉइंट फॉर्मूला को। नंबर 1 कि क्या चैलेंज है, या आपने बच्चों को क्या चैलेंज दिया। दोनों चीज रिपीट करती हूँ कि क्या चैलेंज है या बच्चों को क्या चैलेंज दिया। नंबर 2, फिर उस ग्रुप के डिस्कशन पर क्या इनिशियल थॉट्स थे। नंबर 3, पर्सपेक्टिव और रिसोर्सेज क्या क्या आपने यूज किए। नंबर 4, आप कैसे इसको रैप अप करते हैं या बच्चों से करवाते हैं। और 5, आप असेसमेंट कैसे करते हैं। 5 स्टेप्स साइकिल डीआई के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इसको आप डेफिनेटली यूज करेंगे। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट में 3 करेंगे, बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास। इंटरेस्टिंग। अब बिफोर द क्लास तो आप क्या लेसन या क्या यूनिट पढ़ाने वाले हैं, यहां पर आपका पर्पस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं ये लेसन क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। फिर आप क्या क्या असेसमेंट लेंगे, आपको ये पहले तय करना पड़ेगा कि आप यूनिट प्री टेस्ट लेंगे या एकेडमिक रिकॉर्ड रखेंगे या आई नो, आई वांट टू नो, आई वांट टू लर्न KWL चार्ट बनाएंगे। आप क्या करेंगे ड्यूरिंग द क्लास में, आपको क्या करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का फॉर्मेट रखेंगे ड्यूरिंग द क्लास के अंदर, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछें, चॉइसेस दें और बच्चे आपको आंसर दें। अब यहाँ पर पर्पस क्या है, आप क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं कि बच्चों को क्या समझ में आया। फिर
आप असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, जो अगर आप फॉर्मेटिव ले रहे हैं तो आपके पास रिकॉर्ड्स फटाफट आ रहे हैं कि आप एनीटोटल रिकॉर्ड रख रहे हैं, स्मॉल क्लास का कर रहे हैं, होल क्लास का कर रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप का कर रहे हैं, क्या आप एक एक बच्चे को बुलाकर उसके साथ वन ऑन वन कॉन्फ्रेंस करते हैं आफ्टर द लेसन, जब लेसन कंप्लीट हो गया, यहां पर आप समेटिव असेसमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन पर्पस क्या है, क्या बच्चों ने लर्न कर लिया, क्या हमने जो चीजें यूज करी उससे बच्चों को फायदा हुआ, क्या मेरा इंस्ट्रक्शन करेक्ट था। कैसे आप असेस करेंगे, चैप्टर या यूनिट का टेस्ट लेंगे क्योंकि आप आफ्टर द लेसन कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट करवाएंगे, बच्चों से प्रेजेंटेशन करवाएंगे या डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे। डिफरेंस समझ में आया, इस चीज का बहुत सिंपल है। अब वो ग्रुपिंग की बात है, ये तो असेसमेंट की बात मैंने करी, बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास। अब फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग के अंदर आप बच्चों को पूरा क्लास भी हमारे लिए ग्रुप है और फिर आप स्मॉल ग्रुप्स में बनाते हैं। ग्रुप बनाए तो कोशिश करें 5-6 बच्चा ही एक ग्रुप के अंदर रखें, उससे ज्यादा नहीं। और पेयर पेयरिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की कम से कम आपकी ग्रुपिंग रहेगी, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये बच्चों की स्पेसिफिक नीड्स हैं तो एक जैसा ग्रुप बनेगा। हेट्रोजीनियस का मतलब आपने अलग अलग नीड्स के बच्चों को लाया और एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे की स्किल से दूसरों को बेनिफिट मिल रहा है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ग्रुप्स दोनों तरह से आप वर्क कर सकते हैं। क्या आपके लिए जानना जरूरी है बच्चों में 3 चीज, क्या वो रेडी है, क्या वो इंटरेस्टेड है और हर बच्चे का लर्निंग प्रोफाइल क्या है, बच्चा कैसे सीखता है, राइट। ये आपको पहले से आपने प्री नॉलेज कॉन्सेप्ट या प्री एविडेंसेस आपने इकट्ठे किए हैं, चाहे पेरेंट्स से बात करके करे हैं या प्रीवियस क्लास से आपने लिया है। रेडीनेस में आपको क्या क्या देखना है मैं आपको बता देती हूँ। रेडीनेस में आप उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स देख लें प्रीवियस क्लासेस के, अगर बच्चा 3rd, 4th, 5th में प्रेपरेटरी क्लासेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है 3rd, 4th, 5th के अंदर, राइट। वर्क सैंपल्स, प्रोजेक्ट वर्क, KWL चार्ट अगर मेंटेन किया हो, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स में मेंटेन होगा ही, और आप उसको रेफर कर लें। बच्चे का इंटरेस्ट, अब ये तो बहुत ही बढ़िया इलाका है कि बच्चे को किस चीज में बात करने में मजा आता है, क्या स्टोरीज उसको अच्छी लगती हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या क्या चीजें उसके पास है, उससे पूछे तो वो क्या उससे रिलेटेड कुछ चीजें बता सकता है, क्या वो, या ये इंपॉर्टेंट है, क्या आप जब एनर्जाइजर या आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी क्लास में करते हैं तो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा उसका क्या एनर्जी मतलब लेवल है। नेक्स्ट, अब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के एलिमेंट, जैसे 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है, कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। कंटेंट का मतलब क्या कि बच्चों को जो आप नॉलेज और स्किल्स दे रहे हैं वो उनको समझ में आए और उसमें उनकी मास्टरी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से डेवलप हो। मेरा अलग वीडियो है। प्रोसेस, जो एक्टिविटीज बच्चे कर रहे हैं, प्रोसेस टू डू दैट, वो बच्चों को मजा आए करने के लिए। प्रोडक्ट, जो आपने मेथड यूज किया बच्चे सीखकर डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। अदिति, प्रयोग, प्रसार, वो सारी चीजें आप रेफर करेंगे फाउंडेशनल NCF से। यहां पर अब बात आती है इवैल्यूएशन की या असेसमेंट की। तो लोगों के मन में सवाल आता है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होगा तो फेयर नहीं होगा, बायस्ड होगा और टीचर शक्ल देखकर कुछ भी ग्रेड्स असाइन कर देंगे। तो आपको यहाँ पर रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, सेल्फ असेसमेंट्स, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का एक अहम हिस्सा है, वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 स्टेक होल्डर्स इसका लगातार हिस्सा बनेंगे। कौन कौन? पेरेंट्स और बच्चे। आप स्टूडेंट्स और पेरेंट दोनों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। स्टूडेंट्स को बताएंगे कि सबको चैलेंज मिलेगा, मैं आपको 4-5 सवाल दूंगी और बस वहां से आपको समझ में आएगा अच्छा ये हमको करना है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर। पेरेंट्स को आप ये बताइए, पेरेंट्स को बहुत ही होता है कि मेरे बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 आ गए, वो तो ठीक है, पर वो बच्चा तो इतना अच्छा नहीं है, उसके कैसे 10 आउट ऑफ 10 आ गए। तो ये समझाना कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन था और एक ही करिकुलम या सिलेबस को हमने वैरायटी ऑफ स्टेट्स पर कहा है क्योंकि हम बच्चे का सेल्फ एस्टीम और लर्निंग एबिलिटीज इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट। तो टेस्ट इज ऑल्सो सेपरेटली मेड। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हेल्प होता है। अब 5 सवाल। पहला हफ्ता, स्कूल का पहला हफ्ता जब आप ये बच्चों के साथ स्टार्ट करें, नंबर 1 बच्चों से सवाल पूछिए कि क्या सब बच्चे हर चीज में एक जैसे हैं, इज एवरीबडी गुड एट एवरीथिंग। आपको आंसर मिलेंगे, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को क्लियर हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 बच्चों से सवाल पूछें, शुड आई टीच एवरीबडी द सेम वे। बच्चे खुद आपको आंसर देंगे और यहां पर आपको बच्चों की लर्निंग नीड पता चल रही है। तीसरा सवाल, तो मेरा क्लासरूम इंस्ट्रक्शन 1 2 3 इन तरह का होगा, आर यू रेडी फॉर दैट। आप बच्चों को ओपनलेस, बच्चों को पार्टनर बना रहे हैं। फिर चौथा सवाल है, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई की व्हाट इज द राइट वे टू टीच यू। बच्चे आपसे डिस्कस करेंगे, ओपन डिस्कशन होगा। फिर इज इट फेयर, अगर मैं बच्चों को अलग अलग चीजें कर रहे हैं तो हम अलग अलग असेसमेंट्स कर लें। बच्चे आपका पार्टनर बने, पेरेंट्स को भी बच्चे कम्युनिकेट करेंगे। So if everybody is successful, how will we measure the success, right? That is reflective success. ये किया तो ये सक्सेस आई। तो आप बच्चों को भी एक थॉट प्रोसेस का हिस्सा बना रहे हैं।
पेरेंट्स के साथ जरूर रिटर्न में कम्युनिकेट करें कि आपका प्रोसेस क्या है, आप ये क्यों कर रहे हैं, पूरे साल नहीं करने वाले हैं, पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कर रहे हैं, और पेरेंट्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन बनाकर रखें। मैंने आज अपने इस वीडियो के अंदर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की एक एक चीज आपको बताई है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। ट्राई करें, मुझे बताएं। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कैसे वीडियोस मुझसे चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए जय हिंद।